एपिसोड की शुरुआत गणेश द्वारा राघव का मजाक उड़ाने से होती है क्योंकि वह केस हार गया था। गणेश राघव से कहता है कि कुछ साल पहले वह केस हार गया था और शर्म से सिर झुकाकर कोर्ट से बाहर चला गया था। गणेश कहता है कि अब राघव की बारी है कि वह शर्म से सिर झुकाकर जाए और वह हंसने वाला है। गणेश कहता है कि अंजलि ने उसे करारा जवाब दिया और खुद पर हंसता है। सपना गणेश की ओर से राघव से माफी मांगती है। राघव जाने की कोशिश करता है। अंजलि राघव को रोकती है और राघव से कहती है कि वह हमेशा चाहता था कि वह उसके सामने अपना सिर झुकाए। अंजलि कहती है कि वह उसकी बहू के तौर पर उसके सामने अपना सिर झुका सकती है। अंजलि राघव के पैर छूती है। अंजलि राघव से पूछती है कि क्या वह उसे आशीर्वाद नहीं देगा। अंजलि राघव से कहती है कि वह उसकी प्रेरणा है। अंजलि राघव से कहती है कि जब भी वह कार से कोर्ट आता था तो वह हमेशा उसे देखती थी। अंजलि कहती है कि वह भी उसकी तरह वकील बनना चाहती थी और वह भी राघव से गणेश के साथ हुए अपमान का बदला लेना चाहती थी। अंजलि राघव के गले में माला डालती है। राघव हार फेंक देता है और वहां से चला जाता है। अमन और गौरव अंजलि को बधाई देते हैं। सपना अंजलि के पास आती है और अंजलि से कहती है कि आज उसने वाकई अपने पिता को गौरवान्वित किया है और कहती है कि वह गणेश अवस्थी की बेटी है। राघव घर लौटता है। राघव परिवार के सदस्यों को देखता है। राघव परिवार के सदस्यों से पूछता है कि वे उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं और उनसे पूछता है कि क्या वह एक जोकर की तरह दिख रहा है। गौरव राघव से पूछता है कि वह उन पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहा है। वैभव गौरव से कहता है कि वह राघव से भिड़ना बंद करे और कहता है कि कोर्ट में जो कुछ हुआ वह पहले ही प्रेस द्वारा रिकॉर्ड किया जा चुका है और वे इसे लगातार समाचारों में दिखा रहे हैं। वैभव कहता है कि राघव को हर जगह ट्रोल किया जा रहा है। ईशानी यह भी कहती है कि उसके कुछ दोस्तों ने उसे अंजलि को बधाई देने के लिए बुलाया और उन्होंने राघव के बारे में बुरा भला कहा। सान्या ईशानी से इसे रोकने के लिए कहती है और राघव से इसे भूल जाने के लिए कहती है और राघव से कहती है कि वह जाकर फ्रेश हो जाए। राघव कहता है कि वह अंजलि को कभी माफ नहीं करेगा और उस पर टिप्पणी करता है। साधिका भी राघव से कहती है कि वह अंजलि को कभी माफ न करे और अंजलि ने उसके साथ जो अपमान किया है उसे कभी न भूले। अमन राघव से पूछता है कि वह परेशान क्यों है और कहता है कि उसे गर्व होना चाहिए क्योंकि उसकी बहू उसे कोर्ट में हरा सकती है। राघव अमन को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसे इस घर से बाहर निकाल देगा। गौरव राघव को याद दिलाता है कि यह घर कमला देवी के नाम पर है और वह किसी को भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। राघव कहता है कि फिर वह यह घर छोड़ देगा। राघव जाने की कोशिश करता है लेकिन अंजलि उसे रोक देती है। अंजलि घर आती है और राघव को एक फूल देती है। राघव अंजलि से पूछता है कि क्या वह मंदिर गई है और भगवान से प्रार्थना की है कि वह यह केस हार जाए। अंजलि कहती है कि उसने भगवान से प्रार्थना की है और भगवान से राघव को कुछ समझ देने के लिए कहा है क्योंकि वह अपराधियों का बचाव कर रहा है और इस पर टिप्पणी करता है। राघव अंजलि पर टिप्पणी करता है। एपिसोड समाप्त होता है।